ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसमें हम लोग शुरू से देख रहे हैं, ये बोर्ड्स और नीट्स दोनों के लिए सही काम आएंगे। तो उसमें पहला दिया गया है कि इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द थर्ड माइटोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू द, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दूसरा क्या है कि इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रायो डिस्टेंटली प्रोसेसेस। क्या है? इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रायो डिस्टेंस प्रोसेस। तो इसका कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका प्रोसेस होता है गिल स्लिट। क्या होता है? गिल स्लिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि द 32 सेल्स स्टेज ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रायो इज। क्या है? द 32 सेल्स स्टेज ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रायो इज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेम साइज एंड द फर्टिलाइज एग। क्या है? सेम साइज एंड द फर्टिलाइज एग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि फीटल इजेक्शन। क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। तो इसका क्या आंसर होगा कि सी में क्या होता है? ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। क्या होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडोडर्म। क्या है? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडोडर्म। इंडोडर्म से क्या डिराइव्ड हुआ है? तो इसका क्या आंसर है कि ऑल ऑफ दीज। इसमें रेटिना भी, स्पाइनल कॉर्ड भी और एपिडिडर्मिस भी। क्या है? इक्टोडर्म। क्या है? इक्टोडर्म। क्या है? इक्टोडर्म में एपिडिडर्मिस, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिना तीनों। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्म बिफोर द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द स्पर्म बिफोर द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैपिस्टेशन। क्या है? कैपिसिटेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिडिल पीस ऑफ द मेमेलियन स्पर्म कंटेन्स। क्या है? कि मिडिल पीस ऑफ द मेमेलियन स्पर्म क्या कंटेन्स करता है? तो इसका क्या आंसर है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या करता है? स्पर्म को तैरने में यहीं से मदद मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इग हैविंग यॉक इन देयर सेंटर एंड साइटोप्लाज्म इन द पेरिफेरल लेयर आर कॉल्ड। क्या कहलाता है? इग हैविंग यॉक इन देयर सेंटर एंड साइटोप्लाज्म इन द पेरिफेरल लेयर आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर सेंट्रो इथिकल। क्या है? सेंट्रो इथिकल। क्या है आंसर इसका? सेंट्रो सेंट। उसके बाद अगला क्या है कि एंटोरम इज द कैविटी ऑफ। क्या है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला अगला क्वेश्चन क्या है? एंटोरम इज द कैविटी ऑफ। तो नामा का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्राफियन फॉलिकल। एंटोरम इज द कैविटी ऑफ द, किसका कैविटी है? तो फॉलिक्यूल, ग्राफियन फॉलिकल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द मेन्स्ट्रुएशन। क्या है कि विड्रॉल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द, क्या है? मेन्स्ट्रुएशन। क्या है? मेन्स्ट्रुएशन। तो इसका क्या हो जाएगा? दसवां क्या हो जाएगा? सी, प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द फीमेल टेक्निक कॉल्ड
गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या है कि द टेक्निक, ये कौन सा टेक्निक है कि जिसमें हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में GIFT, इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला का, इसका हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा बी। हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, जो क्या करता है, जो महिला ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है उसमें ये स्टेप किया जाता है, उसमें क्या करता है GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मेडिकल इन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका क्या आंसर है डी, 12th वीक है। ये 12th के NCERT से सारा क्वेश्चन लिया गया है, नीट और बोर्ड्स दोनों में अच्छे से काम आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है कि which one of the following is the most widely accepted method of, क्या है accepted method of the contraception in India at present। तो क्या है इसमें कौन सा प्रेजेंट है इंडिया में, तो ए क्या है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्या है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रीनेटल, क्या है द प्रीनेटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फीटस इज कॉल्ड, क्या है इसका क्या है द पेनिटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटल इज कॉल्ड, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एमिनोसेंटेसिस। क्या है इसका आंसर एमिनोसेंटेसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक टू, एमिनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक टू, इसमें क्या किया जाता है, एमिनोसेंटेसिस किस चीज का है, तो इसका है कि डिटेक्ट क्रोमोजोमल, क्या है डिटेक्ट क्रोमोजोमल, क्या है डिटेक्ट क्रोमोजोमल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक वेयर, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आगे ऑप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस चीज का टेक्निक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका आंसर दिया हुआ है आगे। इसका अगला आंसर क्या है, पहला वाला तो दिया है स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड एंड जाइगोट इज ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, ये नहीं होगा, ये ओवम इज द टेकन आउट द फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड इन द फीमेल, ये हो जाएगा कि ओवम क्या करता है, ओवम इज टेकन आउट द फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड इन द फीमेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेस्टेरॉन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन कौन सा पिल है, प्रोजेस्टेरॉन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या आ जाता है, तो इसका सी आ जाएगा, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, क्या हो जाएगा सी, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, क्या हो जाएगा प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। उसके बाद कॉपर टी प्रिवेंट्स, आठवां में क्या दिया हुआ है कॉपर टी प्रिवेंट्स में हो जाएगा, इसका बी और सी दिया हुआ है, हाँ बी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक, उसके बाद इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, ओव्यूलेशन इसका नहीं होगा, इसका ये ओव्यूलेशन नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद द करेक्ट सर्जिकल प्रोड्यूसेस एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, द करेक्ट सर्जिकल प्रोड्यूस एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक वेजोटॉमी एक ट्यूबकोटॉमी, तो इसका क्या हो जाएगा वेजोटॉमी दिया हुआ है। अगला 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 क्वेश्चन क्या है कि चूज द
अगला क्या दिया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द JFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका क्या होता है, ZYGOT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है वो हम लोगों को बताना है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं, बी हो जाएगा। इसका क्या होगा, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका बी ही हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक, बस इतना ही है। थैंक यू।